Hello everyone. In this video, we will discuss about the treatment of dehydration. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कॉजेस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन है और उसमें वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, है ना, किसी भी कॉज से हो, तो हम उससे कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसका क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जैसे हमने टाइप देखे थे कि मॉडरेट भी हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन और टाइप होता है या फिर सीवियर, कि आपका डिहाइड्रेशन कितना सीवियर है। तो सबसे स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। इसी कंडीशन में जैसे क्या हो सकता है, किसी को माइल्ड डिहाइड्रेशन। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि थोड़े से वाटर की कम, और ये कब हो सकती है कि इनसफिशिएंट इनटेक, यानी कि अपन मतलब किसी पर्सन ने पानी कम पिया है। अब बहुत सारे कॉजेस है कि कई कई ना शादियों आदि में नहीं होता कि कोई लगा है काम करने, वो पानी नहीं पी पाया, या कहीं पर पानी उपलब्ध ही नहीं है ना, कि कोई बाहर आ जंगलों में जाते हैं जो लोग ना गाय चराने, बकरी चराने, कई बार होता है कि उन्हें नहीं मिल पाता। तो इस कंडीशन में अगर कितनी हो जाए, लगभग 5% की, है ना, 5% वॉल्यूम कम और माइल्ड डिहाइड्रेशन डेवलप है, तो इस नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रीटमेंट रहेगा ना, वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कर, क्योंकि यहाँ पर और कुछ लॉस नहीं है, किसी ने इनटेक ही नहीं किया। शादी वाला अच्छा एग्जाम्पल है कि अब कोई पानी नहीं पिया या नहीं पी पाया है ना 2 घंटे से, तो वो बस पानी की कमी है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो है नहीं। तो आप पानी पिलाओगे तो ये जो डिहाइड्रेशन है हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज द रीनल डिसऑर्डर, यानी कि इसमें होगा मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मतलब मॉडरेट का क्या मतलब है, अब लगभग 10% जो होगा ना वाटर लॉस होगा। कैसे? रीनल मीन्स किडनी और डिसऑर्डर, किडनी का अगर डिसऑर्डर हो जाए, किसी के यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा यूरिन बन रही है, तो नॉर्मल होता है ना कि जैसे सब बोलते हैं कि भाई दिन में नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट रहता है कि दिन में 10 से 12 बार, लेकिन अब जिसको डिसऑर्डर है वो बंदा 2 घंटे में ही 10 से 12 बार जा रहा है, मतलब उठ के बैठा सब परेशान है कि हो क्या रहा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डेवलप होता है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, और क्योंकि यूरिन आउटपुट हो रहा, तो यूरिन आप देखा एकदम वाटर जैसे नहीं रहती, कई बार उसमें कलरफुल भी मतलब ना येलो टाइप में, थोड़ी सी येलो। तो इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ पानी देने से काम नहीं चलता। इस कंडीशन में फिर अपन क्या करते हैं कि अपन क्या बोलते हैं, एक काम करो जूस पिलाओ, नमक और शक्कर का घोल, है ना, कि किसी को वही शादी वाला घर फिर से ले लो कि किसी को डिसऑर्डर है, बार बार जा रहा, अब उसे आ गए चक्कर। इसकी ये तो वो कम वीकनेस होगी, इसमें थोड़ी सी जो अपन ने पहले देखा है ना कि कोई थक के बैठ गया तो पानी पिलो, इसमें मान लो कि चक्कर खा के गिर गया, तब क्या लोग बोलते हैं कि नमक और शक्कर का घोल। और ये भी मैंने इंटरेस्टिंग देखा है कि कभी भी देखना लोग बोलते हैं नमक और शक्कर, शक्कर और शक्कर या नमक और नमक का घोल कोई नहीं बोलता। रीजन ये है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें अपन ने देखा था को ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम को ट्रांसपोर्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो। दैट्स वाई नमक और शक्कर का घोल। अब और आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉज है कि किसी को हो जाए सीवियर डिहाइड्रेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर अबाउट 15%, और इसका कॉज हो सकता है वोमिटिंग मीन्स उल्टी एंड डायरिया। अब कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे होंगे, डाय मतलब दो और रिया, भाई वो वाला रिया नहीं जो कई लोग सोच रहे हैं, है ना, कि रिया सिर्फ तुम मेरी हो, ऐसे वो वाला रिया नहीं कि दो रिया, है ना। ये बोस रिया की बात नहीं हो रही है, नहीं तो आधे लड़के तो वही रिया में पहुंच गए हो कि रिया सिर्फ तुम मेरी। यहाँ डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दस्त, यानी कि उल्टी और दस्त। अब जो गांव से रिलेटेड होंगे आंगनबाड़ी, उन्हें इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे बोल ना, जल है तो कल है, आंगनबाड़ियों को लेके जाते हैं नारे, ठीक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ही करके एक और लिखते हैं कि उल्टी और दस्त को मिटाना है तो जिंक ओआरएस का घोल पिलाना है। तो वही ट्रीटमेंट है ओआरएस, मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल इज रिलेटेड टू माउथ, क्योंकि माउथ से देते हैं, और रिहाइड्रेशन मतलब वही जो री मतलब फिर से, हाइड्रेशन फिर से वाटर का अमाउंट बढ़ाएगा, है ना। एंड सॉल्ट, सॉल्ट मतलब होता है नमक या किसी भी चीज का घोल, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब किसी को वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है ना, वो वाली रिया नहीं, डायरिया, अगर किसी को डायरिया हो रहा तो अब सिर्फ वाटर तो होगा, लॉस होगा नहीं,
वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर जाएंगे। तो क्या होता है कि इन सब की कमी के लिए दिया जाता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, क्योंकि ये वाटर का अमाउंट तो बढ़ाता ही है, साथ में इसमें रहता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और बहुत सारे आयन, है ना। तो ये गांव वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ फायदा है गांव वालों को गाँव में रहने का। देन ट्रॉमा, अब अपन देखते हैं लास्ट वाला कि वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा किसी को, तो अपन क्या करेंगे। इसमें रहता है, अगर इसका कॉज क्या है, ट्रॉमा, वर्क और इंजरी। ये वही है कि रोड एक्सीडेंट, या मतलब आजकल नहीं लड़के लोग बिल्कुल पता नहीं कौन सी स्टाइल में 80-100 पे चल रही है गाड़ी और खड़े खड़े ट्रक पे भीड़ देते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ उनका क्या ध्यान रहता है कि खड़े ट्रक पे भीड़ दी गाड़ी। अब उनका सर फूट गया या कहीं पे भी लग गई, तो क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर, या फिर मतलब ब्लड का लॉस होगा और उसी ब्लड में वाटर भी है और भी फ्लूइड लॉस होंगे। और अगर ये जो वाटर लॉस है अगर 20% अबाउट हो जाता है, तो ये डेवलप करता है सीवियर डिहाइड्रेशन। और इस कंडीशन में ना ही आप उन्हें ओआरएस दे सकते हो, ना ही आप ये सब पिला सकते हो, क्योंकि आप अगर ओआरएस दे भी रहे हो, ये चीजें दे भी रहे हो, आप ओरल कैविटी से दोगे माउथ से, फिर ये जीआई ट्रैक्ट में जाएंगी। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है पूरा यहाँ पर सोडियम को ट्रांसपोर्ट, फिर वो जाके ब्लड में, बहुत लंबी प्रोसीजर, टाइम लगे। यहाँ हमें देना रहता है इमीडिएटली ट्रीटमेंट, इसीलिए एक मेथड अपनाई जाती है इंट्रा वीनस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पता भले ही मतलब सबको पता जरूर ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट देखी सबने हो, क्योंकि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो आप देखना कि डॉक्टर जो जो पेशेंट रहते हैं ना, अगर किसी को बार बार इंजेक्शन लगाना होता है तो क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा के एक छोटी सी ट्यूब ऐसे बीन, क्योंकि बीनस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बेन में अपन बेन जो बेन्स रहती है ना, जैसे आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई, तो ये वेन्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन ये रहता है कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है ना वो कम रहता है कंपेयर टू आर्टरी। तो अगर आप आर्टरी में ज्यादा प्रेशर उसमें लगाओगे तो बाहर आ जाएगा, सही से लगेगा नहीं, तो अपन वीनस में इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके रीजन। तो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब टाइप की छोटी सी इंजेक्शन में लगा देते हैं, और अब जितनी भी डोजेस देनी होती हैं बार बार वो अब मतलब बेन में बार बार छेद नहीं करेंगे, इसी ट्यूब के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंजेक्शन, सबने देखा होगा। तो इसमें पर्टिकुलरली किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब ट्रांसफर करना उसकी बॉडी में ऐसे एसेंशियल सब्सटेंस जो कि इस डिहाइड्रेशन को वापस से नॉर्मल कर दे। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं, एक्सेट्रा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरी।